हेलो एवरीवन, मैं राजीव तिवारी। आज एक और अपने पॉडकास्ट में अ- एक ऐसी पर्सनालिटी को रखूंगा जो गुड़गांव में फेमस तो है, इंडिया के बाद बहुत फेमस है। और कहीं ना कहीं भारत में जब बात होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोचा जाता है कि क्यों, चाहे हम चले जाएं आजादी से पहले या अब की बात कर लें। तो मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरे साथ हैं मिस्टर शुभम एंड मिस्टर प्रतीक। So, Namaskar, my name is Prateek Narang. I represent sales at Krisumi Corporation. रियल एस्टेट जर्नी के अंदर मेरे आज करीबन 15 साल हो चुके हैं। मैंने कई डेवलपर्स के साथ काम किया है। टॉप लाइन डेवलपर्स के अंदर मैंने मार्केट को ग्रो होते हुए देखा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, सीपीआर, ये लोकेशंस आज की डेट के अंदर अपने आप में एक वर्सटाइल लोकेशन बन चुके हैं। ये ऐसी लोकेशंस हैं जिसने अपने आप में एक अच्छा एडवांटेजेस लिया है, इन्वेस्टर्स को मनी बनाकर दिया है। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे कृसुमी कॉर्पोरेशन के बारे में, वो आपकी बैंग ऑन सीपीआर लोकेशंस की कनेक्टिविटी पर आता है, जिसकी लोकेशन ही अपने आप में एक मोस्ट प्राइमरी लोकेशन है, जिसके बारे में हम डिस्कस हुआ करेंगे। सो प्रतीक जी, जो लोकेशन है वो तो है सर उसमें, और द्वारका एक्सप्रेसवे की जब बात जुड़ जाती है तो वहां पे सबसे पहले तो गवर्नमेंट की 5400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो करेक्ट उसमें सर। तो चीजें नहीं। कुसुमी ही क्यों, और इंडिया में अब कुसुमी आगे क्या लाएगा, और अभी क्या है कुसुमी की श्योर। प्रेजेंस? सो कृसुमी सर, पहला अगर हम देखे चलें, इंडिया का फर्स्ट जेवी कंसेप्ट विद जापानीज जो प्रैक्टिकली बना है वो कृसुमी कॉर्पोरेशन है। आज की डेट के अंदर आप जो भी देखते हैं वो आपका एक प्राइवेट डेवलपर्स इंडिविजुअली यहाँ पर मार्केट में काम करते हैं। ये पहला आपका जॉइंट कोलैबोरेशन बना है विद जापानीज कॉर्पोरेशन इन इटसेल्फ। यहाँ पे जेवी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं है, बट बेसिकली 50-50 जॉइंट वेंचर पर है। सो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होता है या एक्विजिशन ऑफ लैंड की अगर हम बात करें, तो दोनों पार्टनर्स टुगेदर यहाँ पर चलते हैं। कृष्णा ग्रुप, एज आपको पता ही है, कृष्णा ग्रुप आपका मेजरली ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इनकी लेगेसी मोर देन 40 इयर्स की है, जिसमें कृष्णा मारुति के साथ बहुत मेजरली काम करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीड्स बिजनेस। सुमितोमो कॉर्पोरेशन अपने आप में एक प्राइमरीली बिगेस्ट कंपनी है। अगर हम बात करें सुमितोमो कॉर्पोरेशन एंड रियलिटी को जोड़कर, तो आज की डेट में 30% जापान ओन करते हैं विद मोर देन 800 डिविजनल वर्क। आज आप जिस भी प्रैक्टिकल बिजनेस की बात करें, वो सब के अंदर, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, लीजिंग इंडस्ट्रीज हो, ऑटो इंडस्ट्रीज हो, सब में आज की डेट के अंदर सुमितोमो कॉर्पोरेशन अपने आप में एक वर्सेटाइल काम कर रहा है। वर्ल्ड वाइड 45,000 से ऊपर प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन है जिसने ये काम किया है। एज एन एफडीआई अगर हम देखकर चलें, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एफडीआई इन द एंटायर वर्ल्ड इन टुडेज डेट। सुमितोमो कॉर्पोरेशन ऑफ कृष्णा ने एक मेजर लैंड पार्सल्स यहाँ पे प्रोक्योर किया हुआ है, जिसमें हमारा प्राइमरली फोकस अभी 33 एकर्स की डेवलपमेंट पे है ऑन द रेजिडेंशियल सेगमेंटेशन। ये आपका 33 एकड़ का जो लैंड पार्सल होगा वो प्योरली एंड प्योरली सेंट्रल पेरिफेरल फेसिंग आपका होगा। इधर हम लोग पहले रेजिडेंशियल्स पे फोकस क्यों कर रहे हैं, उसका मेजर कारण ये है कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप 88 ए सेक्टर और 88 बी सेक्टर देखेंगे, जो प्योरली आपके कमर्शियलाइज्ड बेल्ट के अंदर आते हैं, सो प्राइमरली यहाँ पर सबसे ज्यादा कमर्शियल बेल्ट का अपॉर्चुनिटी आने वाला है। इसके साथ हम जो बाउंड्री वॉल शेयर करते हैं वो ग्लोबल सिटी के साथ आने वाली है। ग्लोबल सिटी ऑलरेडी एक लाइव प्रोजेक्ट हो चुका है। आज ग्लोबल सिटी के अंदर ऑलरेडी 940 करोड़ रुपए का टेंडर पास कर दिया गया है एज पर रिपोर्ट ऑफ 23 सितंबर 2023, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 570 एकड़ पे डेवलपमेंट्स के लिए काम चालू कर दिया गया है, जिसमें आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज लाइनिंग्स के ऊपर अगर हम बात करें, सब स्टेशनिंग के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये सारा वो काम है जो ऑलरेडी सरकार ने शुरू कर दिया है। ग्लोबल सिटी क्या है बेसिकली अगर हम बात करें, ग्लोबल सिटी आपका 1008 एकड़ का एरिया सबसे पहले रिलायंस को दिया गया था सेस डेवलपमेंट के लिए। 2012 में देयर वाज अ लिटिगेशन दैट वाज बीन फाइल्ड, एंड 19 के अंदर ये पूरा आपका क्लियर लाइसेंस लैंड एचएसआईडीसी के पोजीशनिंग के अंदर आ चुका है। यहाँ पे एक कमर्शियलाइजेशन का हब बनने वाला है। अगर मैं इसको बिल्कुल लेमैन के अंदर बात करूं, तो जो आज आप साइबर सिटी में देखते हैं, जो आपका 75 एकड़ के अंदर टोटल बना हुआ है, यही आपका 1008 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला डेवलपमेंट R&D फैसिलिटीज को दिया जाएगा। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया के अंदर बन चुके हैं। जहां पर इशू आता है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग। कोविड के बाद से पोस्ट कोविड अगर हम बात करें, एक मेजर अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिला है, क्योंकि चाइना से ज्यादातर R&D जो है वो वियतनाम के अंदर शिफ्ट हुई है। यहाँ पर आने वाले टाइम में मेजोरिटी R&D फैसिलिटीज आज की डेट में अपने आप को कैप्चर करेंगी। इस लैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सबसे पहले लाइसेंस लैंड है। एचएसआईडीसी ने यहाँ पर एक सिंगल विंडो अप्रोच किया है, जहां पर जितने भी लैंड लाइसेंसेस के क्लियरेंसेस चाहिए वो डेवलपर को यहीं पर मिलेंगे। एफडीआई अपॉर्चुनिटीज पूरी ओपन है।
एंड लेट मी टेल यू, पर एकड़ कॉस्ट जो आज की डेट में ग्लोबल सिटी का है वो करीबन 65 करोड़ रुपए रखा जा रहा है पर एकड़, विच इज दी हाईएस्ट बिड ऑफ एंटायर दिल्ली एनसीआर टिल डेट। इस एरिया के अंदर इतनी हायर बिड की वैल्यूएशन अगर आए तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपको सबसे बड़ा अप्रिसिएशन क्रिसुमी, बिकॉज वो बाउंड्री वॉल शेयर करता है, तो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, 65 करोड़ रुपए जब हम देख रहे हैं तो इतना हाई वैल्यू क्यों है, इज बिकॉज ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर जो एफएसआई है वो 10.5 तक का ऑन परचेज है। सो आज की डेट के अंदर कोई डेवलपर अगर अपना प्रॉफिटाइजेशन गेज करने की बात करे तो वो एक अच्छे एफएसआई के साथ यहाँ पर चल रहा है। आप बुर्ज खलीफा देखेंगे तो 9.5 के एफएआर के अंदर बना है, यहाँ पे 10.5 तक का ऑन परचेजेबल एफएआर है, विच मीन्स के हाई राइजेस बिल्डिंग का आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा, डेवलपर डजंट हैव टू पे इन वन गो शॉट। आज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से आप इंडिविजुअल से पूरा लैंड एक्वायर करते हैं। यहाँ पे 10 इयर्स पेमेंट प्लान पर्टिकुलरली एचएसआईडीसी ने बनाकर दिया है, सो डेवलपर के लिए वो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं वेरिएबल है। आज आप एक प्रोजेक्ट खड़ा करके उसको बेचने के बाद, अपना प्रॉफिटाइजेशन बुक करने के बाद एचएसआईडीसी पेमेंट भी आप पूरी कर देंगे तो आपके पास पूरा 10 इयर्स विंडो बन जाता है। तो ये बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आई है ग्लोबल सिटी में, जो कि एक मेजर विजन के साथ चलने वाली है। सर, आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे एज यू मेंशन कि 65 CR पर एकड़ के हिसाब से टेंडर्स वगैरह कोट हुए हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपर वी आर टारगेटिंग? कौन से डेवलपर्स होंगे? आर दे डेवलपर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग? क्या लोग इंटरेस्ट इसमें शो कर रहे हैं? किसी ने लैंड परचेज किया है इसके अंदर अभी तक? जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा सर कि फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया कि HSIIDC इस सारा हमारा ग्लोबल सिटी को देखता हुआ चल रहा है जी। सिंस मैं अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, 2006 में ये प्रपोज हुआ था सर। करेक्ट सर। सी, और मोटा मोटा 20 साल लग गए सर इसको हमें एग्जीक्यूशन में और डिलीवरी के टाइम। अभी हाल ही में इसका इनॉग्रल हुआ है सर, मोदी जी ने इनॉग्रल किया था इसका। तो सिंस 20 साल की डेवलपमेंट के बाद आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे अपन रनिंग देखते हैं सर। जी सर, बिल्कुल। उस टाइम पे 2006 में कांग्रेस ने इसे प्रपोज किया था सर। करेक्ट सर। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट करके आज हम चीज ऑपरेशनल देख पा रहे हैं। करेक्ट सर। सर, ग्लोबल सिटी का जो कंसेप्ट अगर हम प्राइमरली देखें ना, तो HSIDC एक सिंगल विंडो बनी है एज अ थर्ड पार्टी ओनली टू सप्लाई द लैंड। यहाँ पर FDI अप्रोच का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बाहर से लेकर यहाँ पर आई जाए, जिसमें जितनी भी FDIs आए उनको डायरेक्ट अप्रोच है कि वो लैंड परचेज कर सकते हैं। कुछ नाम अगर हम देखें जिनका अभी पिछले बिड वैल्यूएशंस में डिस्कशन हुआ था, उसमें कुछ नाम ओबरॉयज रियलिटीज़ के आते हैं। दूसरा नाम अगर हम बात करें शोभा इंटरनेशनल UAE, उनका नाम आता है। L&T कॉर्पोरेशंस का नाम इसके अंदर आता है। सो ये कुछ ऐसे प्राइमरली डेवलपर्स हैं जो यहाँ पर अपना लैंड स्पेस को ऑप्ट कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर अगर हम HSIDC को देखें तो HSIDC ने इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी FDIs के ही अंडर कर दी हैं। सो प्रैक्टिकली आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे वो FDIs अपना खुद करेंगे। दैट इज़ एन ओनली रीजन कि अगर कोई भी FDI यहाँ पर अप्रोच करता है तो उसको मिनिमम 20 एकड़ का लैंड पार्सल लेना मैंडेटरी है। सो आज ये नहीं है कि आप 3 एकड़ या 4 एकड़ के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको 20 एकड़ का लैंड पार्सल लेना मैंडेटरी अपॉर्चुनिटी है एज पर ग्लोबल सिटी। सो अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर HSIDC सिर्फ एक सिंगल विंडो बनी हुई है जो आपको लाइसेंसेस के अंदर हेल्प करेगी, नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, एंड नंबर 2 वो लैंड आपको ऑक्शन करके देगी। HSIDC का रोल प्रोफाइल यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर नहीं है। कंस्ट्रक्शन एंड अपॉर्चुनिटी जो भी होगा वो प्राइवेट डेवलपर्स जो ऑप्ट इन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उन्हीं के हाथ में होगी। व्हाट टाइम स्पैम आर यू अज्यूमिंग कि कितने टाइम स्पैम में हमें चीज़ें बनती हुई दिखेंगी? लैंड पार्सल्स में अगर हम देखें, अभी सरकार ने 4 लैंड पार्सल्स ओपन किए हैं। एक आपका 80.54 का है, एक आपका अप्रॉक्सीमेटली 78 एकड़ का है, 40 एकर्स का एंड 20.53 एकर्स का लैंड पार्सल्स है। इन चारों लैंड पार्सल्स की ऑक्शनिंग ऑलरेडी ओपन हो गई है। तो माय अजम्पशंस अगर हम देखकर चलें तो अगर एक कोई भी प्राइवेट डेवलपर अगर आज की डेट के अंदर ग्लोबल सिटी में लैंड लेता है तो विच इज़ वेरी ऑब्वियसली वो अपना इमीडिएट कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए यहाँ पर काम स्टार्ट करेगा। द ओवरऑल टारगेट दैट गवर्नमेंट हैज बीन कीपिंग इज फॉर 5 to 7 years डाउन द लाइन, जिसमें ग्लोबल सिटी उन्होंने पूरी खड़ी करनी है। क्योंकि इसमें प्राइवेट डेवलपर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली उनकी कंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर ऑन स्विंग रहेगी और फास्टर नोट पे रहेगी। सर, शायद हम कहीं और निकल गए। आई थॉट कि ग्लोबल सिटी पे ज्यादा चले गए, कुसुमी को कहीं पीछे छोड़ दिया। पर्पस हम लोग क्यों ग्लोबल सिटी का डिस्कस कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इज, अगर आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देखकर चलें सर, दैट इज बेलवेडेयर टावर्स व्हिच इज राइट अक्रॉस योर साइबर सिटी।
अगर आज आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को, या फॉर दैट मैटर मैग्नोलिया ज़ेरालिया जो आज की डेट में सबसे हाई इन डिमांड है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, इनका प्राइमरीली मेजरली अपॉर्चुनिटी क्यों बना है, इज बिकॉज द कमर्शियल इज राइट अक्रॉस टू विद इन। कमर्शियल होने की वजह से उनके पास सबसे बड़ा की एडवांटेज है। वरना अगर आप होराइजन और साइबर सिटी को अगर आज ग्लोबल गोल्फ कोर्स रोड से बाहर निकालें, तो आज उसकी पर्टिकुलरली क्या रेट होने चाहिए वो आप खुद जानते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से वो हाफ ऑफ द पर्टिकुलर प्राइसेस पर आ जाएगा। सो कमर्शियल एक्चुअली मेक्स अ मेजर हब ऑफ द प्रमोशनल प्राइसेस। आज अगर हम देखकर चले कि क्रिसोमी जिस टाइम शुरुआत हुई थी क्रिसोमी की, हम लोगों ने सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना वाटरफॉल रेजिडेंसेस को किया था, करीबन 8500 से लेकर 9000 रुपये पर स्क्वायर फीट की वैल्यू पे हमने शुरू किया था। आज हम एक सेंट्रल लोकेशन के अंदर बैठे हैं। क्लोवरली शुरू होने के बाद, SPR कनेक्टिविटी के बाद, CPR पे बैंग ऑन होने की वजह से एंड द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने की वजह से, उस वजह से इस एरिया को अपना एक वेटेज मिला है। ये अगर हम बात करें तो ये एक बिगिनिंग है। दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ द एरा। जो आज आप देखते हैं प्राइस वैल्यूएशन ओवर ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन, ये बिगिनिंग है। इसके बाद अगर हम देखें जो यहाँ पर आने वाली फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें अगर हम बात करें तो ग्लोबल सिटी ऑब्वियसली अपने आप में एक मेजर एम्फेसिस रखती है। प्लस CPR के बैकग्राउंड अगर आप ऑपोजिट देखेंगे, 220 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि प्रपोज्ड एरिया है बाय द गवर्नमेंट, कि पहला गोल्फ कोर्स वहाँ पर सरकारी आएगा। अभी तक आप जितने भी गोल्फ कोर्सेज देखते हैं वो सारे आपके प्राइवेट जोन में आते हैं। ये पहला सरकारी अपॉर्चुनिटी आपको बनेगी। दूसरा ISBT टर्मिनल, जो आपका मल्टी टर्मिनल्स बेसिकली बन रहा है, जो आज की डेट के अंदर सारी पूरी इंडिया के अंदर बस सर्विसेज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर देखिए, ये डेवलपमेंट्स अगर हम बात करें, सो ये मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप अपना पिछला फाइनेंशियल बजट्स के ऊपर आप देख सकते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी सैंक्शन आउट हो चुकी हैं ओवरऑल पेपर्स, ठीक है। इसके साथ साथ हेली टैक्सी सर्विसेज, हेलीपोर्ट फैसिलिटी, जो पहला इंडिया के अंदर अगर आप पिछला बजट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया गया था वो हेली टैक्सी सर्विसेज के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था। सबसे पहला आपका ऑलरेडी यहाँ पर हेलीपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए सैंक्शन आउट कर दिया गया है। आज हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हर तरह की कमोडिटी अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। प्लस दैट इज द मेन रीजन हम आज कुसुमी के साथ बैठे हैं कि सामने हेली टैक्सी सर्विसेज होगी, बैक साइड में ग्लोबल सिटी होगी, ISBT भी होगा। बट हमें जानना है कि जो अभी आपने 2 फेस निकाले हैं, जी सर, उनका क्या है, और जो 3rd फेस आएगा उसका क्या है? सर अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखें, वाटरफॉल रेजिडेंसेज में हमने 433 यूनिट निकाले थे। टुडे वी आर 100% सोल्ड आउट। हमारे पास एक भी यूनिट आज की डेट के अंदर वाटरफॉल रेजिडेंसेज में नहीं है। कंडीशन इज हम लोग रीसेल्स के अंदर भी क्लाइंटल को सपोर्ट करते हैं। वी हैव गिवन ओवर इन अप्रॉक्सीमेटली गुड 200 प्लस हम लोगों ने रीसेल एक्टिविटीज़ के अंदर क्लाइंटल को सपोर्ट किया है। इसमें सबसे बड़ा क्लाइंटल को एडवांटेज क्या मिलता है, सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है कि एक डेवलपर जो आपको रीसेल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी सपोर्ट करे, वो हम लोग यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। 433 अपार्टमेंट्स को सोल्ड आउट करने के बाद हम लोगों ने एक स्टूडियो 1 LDK का कंसेप्ट निकाला था ऑन द रेजिडेंशियल FSI। पहले मैं आपको इसमें क्लैरिटी कर दूं, ये रेजिडेंशियल FSI पे हमने अपॉर्चुनिटी निकाला है। आज की डेट के अंदर रेजिडेंशियल FSI के ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट ओनली एंड ओनली वेरी लिमिटेड डेवलपर्स आर बीन डूइंग। सो बेसिकली उसका सबसे बड़ा की एडवांटेज क्या बनता है, ये बनता है कि नंबर 1 इसके आपका जो लोन फैसिलिटी है वो रेजिडेंशियल सेगमेंटेशन के हिसाब से ही चलता है। आप 90% तक का लोन अवेल करा सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी इज कि अगर आज आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर डे बिजनेस नहीं चलता है, जस्ट लाइक ओयो या फिर Airbnb फैसिलिटीज़, वो नहीं है। यहाँ पे एक परमानेंट रेजिडेंसेज दिया जाता है टू दी एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट। कमिंग एट टू द टॉपिक, क्रिसोमी अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर एक्सेल आउट करेगा, उस सब के अंदर वो एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑन दी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। किस बेल्ट को टारगेट करके चल रहे हैं हम सर इसमें? सर अगर आप देखेंगे, हम लोग एक सेंट्रल अप्रोच है आज की डेट में, मानेसर, बावल और निमराना के। एंड अगर हम बात करें जहाँ पे मेजरली आपका प्लांट एरिया है, और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट ऑफिसेज के, तो साइबर सिटी, एरोसिटी एज वेल एज उद्योग विहार, उनका भी हम लोग एपिसेंटर बनते हैं। बिलीव यू मी, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक टू नेम ओवर इन चेटेक ग्रुप अगर हम बात करें या जीका की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज जो आज की डेट में निमराना के अंदर एस्टैब्लिश एंड जापानीज आर बीन ट्रैवलिंग एवरी सिंगल डे अप टिल द गोल्फ कोर्स एरिया टू गेट देयर अकोमोडेशन ओवर इन। हम एपिसेंटर अप्रोच होने की वजह से नंबर 1 एंड बीइंग अ जापानीज ब्रांड इन इटसेल्फ, हमें एक सबसे बड़ा फुटेज और मिलता है जहां पर हम लोग एक्सपर्ट्स को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आज हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जापानीज का कनेक्ट है बिकॉज वी आर अ पार्शियल जापानीज कंपनी। सो हमारे लिए लीज असिस्टेंस करवाना यहाँ पे इज नो वेयर अ बिग डील।
वाटरफॉल रेजिडेंसेस जो हमारा पहला अपकमिंग अपॉर्चुनिटी जो हम मार्केट के अंदर पोजीशन लेकर आने वाले हैं, जिसको हम लोग अगस्त सितंबर तक पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे, उसमें हम लोग आज की डेट में 80 to 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे रेंटल वैल्यूएशन टारगेट कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये आपके सारे अपार्टमेंट्स के लिए है। ऑन वन क्लिक ओनर पूरे वर्ल्ड में किसी लोकेशन में बैठा है, ऑन वन क्लिक he'll give it a call as an assistant services, he'll give it a call to our leasing team और आपको वो असिस्टेंस मिलेगा एट प्रो बोनो सर्विसेज। रेजिडेंशियल एफएसआई पे यू आर टारगेटिंग कि 80 से लेके 110 रुपए का रेंटल। करेक्ट सर जी। वुड दैट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्योंकि मैंने तो अब तक ये सुना है कि 40 लाख से लेके 4 करोड़ तक के अपार्टमेंट में जो मैक्सिमम आरओआई आती है वो 2 से 3% की होती है। करेक्ट सर। बट आप 80 से 100 रुपए प्लान करके चल रहे हैं, हाउ विल बी? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द परसेंटेज वैल्यू इफ आई टॉक अबाउट सर, हम करीबन यहाँ पे 5 से 6% टारगेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सर अगर आज आप देखेंगे हम लोगों ने प्राइमरली यहाँ पे सर्विसेज एक्सपर्ट्स के लिए ही रखा है, ठीक है, मेजरली जापानीज। और ऐसा नहीं है कि मैं अदर कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एक्सपर्ट्स। अगर आप एक्सपर्ट्स की जर्नी को देखेंगे सर, जब वो इंडिया के अंदर आते हैं तो उनका जो पैकेज डिफाइन होता है सर, वो प्राइमरली उनका एंटायर क्लब्ड इन पैकेज होता है, जिसमें उनका अकोमोडेशनल सर्विसेज, रीलोकेशन सर्विसेज, कल्चरल प्रोग्रामिंग सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द किड्स, ये पूरा उन पे क्लब इन पैकेज कंपनी ऑफर करती है। ऑब्वियसली अगर उनको एक क्लब इन पैकेज के अंदर 5 लाख का बजट मिला है, 6 लाख का बजट मिला है ऑन दी अकोमोडेशनल सर्विसेज, तो उनको वो एक्सेल आउट करना ही पड़ेगा। इन एनी हाउ ऐसा नहीं होगा कि वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में रुक कर उनको बाकी पे आउट अपॉर्चुनिटी कंपनी दे देगी, तो ऐसा नहीं होता। सो अगर हम आज की डेट में एक सिनेरियो भी देखें, इट्स अ बिटर ट्रूथ बट अ ट्रू फैक्टर सर, कि एक एमटी प्रोग्राम पे अगर एक जापानीज आज की डेट में इंडिया में काम करने के लिए आता है तो उसका मिनिमम एम्बेसी पे आउट 1,75,000 रुपए मंथली सैलरी पर है। So which is very obviously the potential of spending is much more on the higher facility to the expats than comparatively to what Indian people can do over it. Secondly, अगर आज आप हम छोटी सी बात करें, उनको एक और सबसे बड़ा उनकी होम कंट्री से बेनिफिट मिलता है, दैट इज ऑब्वियसली फ्री एजुकेशनल सर्विसेज एंड ऑब्वियसली फ्री मेडिकल सर्विसेज। आज हमारा इंडियंस का मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो जाता है वो हमारी चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर प्रैक्टिकली हमारे पेरेंट्स की हेल्थ केयर कंडीशंस के ऊपर जाता है। अब जब ये सर्विसेज आपके लिए फ्री हैं तो रेशियो अगर हम देखकर चले 9:1 का है फॉर द स्पेंडिंग पार्ट। अगर एक जापानीज आज की डेट में 10 रुपए मार्केट के अंदर कमाता है फॉर एग्जांपल, तो वो 9 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर अपना स्पेंड करता है। 1 रुपी मे बी और मे नॉट बी इज टेकिंग इट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उनको ऑलरेडी इतनी कंट्री से फैसिलिटीज मिली होती हैं कि उनको बेसिकली सेविंग के अंदर दे डू नॉट बिलीव। सो दैट ऑब्वियसली कम्स आउट टू अ सबमिशन कि जब हम ये पर्टिकुलर रेंटल टारगेट कर रहे हैं तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, हम उस टारगेट ऑडियंस के ऊपर हिट ओवर कर रहे हैं जिसको आज की डेट में इतना पोटेंशियल है सर्विसेज के अंदर, वो पैसा देने को तैयार है। ऑल दे नीड इज द क्वालिटी सर्विसेज एंड अ ब्रांड अपॉर्चुनिटी, जो आज की डेट में क्रिसोमी अपॉर्चुनिटी देता है बिकॉज दे आर पार्शियल जापानीज ब्रांड। बिल्कुल सर, मतलब मोस्टली हम कह सकते हैं ये इन्वेस्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट है या एंड यूजर्स? सर ये दोनों प्रोजेक्ट है सर। देखिए मैं कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर ये मानता हूँ कि सबसे पहला उसको इन्वेस्टर ड्राइव ओवर करता है। अगर आज आप मेरा वाटरफॉल रेजिडेंसेस की बात करेंगे तो 70% से ऊपर मेरे पास एंड यूजर है उसके अंदर, एंड 30% माइट बी द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहा है आज की डेट में। इसका सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन क्या है सर कि ऑब्वियसली इन्वेस्टर सबसे पहले अपना रिटर्न्स की वैल्यूएशन पे आता है, ठीक है। जहाँ पे मैंने रिटर्न्स की बात करी कि हम लोगों ने 2x से ऊपर रिटर्न वैल्यूएशन के अंदर बात करी हुई है, तो विच इज़ वेरी ऑब्वियसली हमारे अपकमिंग फेज के अंदर भी हम लोग टारगेट अपना वैसे लेके चल रहे हैं। हम क्यों मार्केट के अंदर एक अच्छा रेंटल भी प्रॉफिटाइजेशन हम गेज कर लेते हैं कि हम लोग बेसिकली उस डिमांड एंड सप्लाई फिनोमिना के ऊपर वर्क करते हैं, जिसमें हम लोग डिमांड मार्केट से ज़्यादा जनरेट करते हैं और सप्लाई हम लोग मार्केट में उतनी ही लेकर आते हैं जिसके ऊपर हम लोग एक प्रॉफिटाइजेशन गेज कर सके। मेरी पहली अपॉर्चुनिटी की अगर आप देखेंगे 433 फैमिलीज जो बेसिकली रिसाइड कर रहे हैं, जो फेज 1 में था। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो मैंने पिछले साल के अंदर स्टूडियो पार्टनर ने दी 322 यूनिट्स के अगेंस्ट, मेरे पास मोर देन 900 एप्लीकेशंस थे, तो मेरे पास एंड यूजर भी काफ़ी इन डिमांड है जिसको मैं ऑब्वियसली एक्सेल आउट करता हूँ ओवर इन द रीसेल मार्केट। हमारे पास रीसेल अपॉर्चुनिटी डेस्क भी यहाँ पर होता है, लीजिंग डेस्क भी हमारे पास यहाँ पर है, एंड हमारे पास फ्रेश सेल्स के लिए भी डेस्क यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे आपने अभी लीजिंग डेस्क की बात की आपने, यू आर मोर फोकसिंग ऑन लीजिंग मॉडल, राइट? ऑफ कोर्स। तो क्या हम कुछ लीज गारंटी या फिर एश्योर्ड रेंटल देखते हुए चल रहे हैं या फिर सिर्फ असिस्टेंस रहेगी आपके एंड से? सर देखिए रेजिडेंशियल के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आज की डेट के अंदर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ गारंटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। रेजिडेंशियल सेगमेंटेशन में लीज अपॉर्चुनिटी भी आज की डेट में किसी डेवलपर ने प्राइमरली ऑफर नहीं करी है।
ठीक है। ये असिस्टेंस क्यों है, इज बिकॉज ऑफ द रीजंस कि अगर आप किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर बैठे हैं, आपके लिए वन सिंगल अप्रोच होना जरूरी है। इट्स अ कॉस्ट टू कंपनी। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, देयर इज अ टीम हुज बीन सिटिंग, जो एक पे आउट सैलरी ले रहे हैं, जिनका काम एक्चुअली कंपनीज के साथ LOI साइन करवाने का है, ठीक है। असिस्टेंस हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे को पता है कि हमारे बैकग्राउंड का फोटे इतना स्ट्रांग है। जैसे अगर आप देखिए, मेरा यहाँ पर लिट सर्विसेज मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की है, सो ऑब्वियसली मेरे पास सारे एक्सपर्ट्स ऑफ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑलरेडी इनलाइन है। उसके बाद अगर मैं असाही कंपनीज की बात करूँ, जिनके हमने ग्लासेस दिए हैं, सो ऑब्वियसली मेरे पास वो भी कनेक्टेड है। ACC के मैंने यहाँ पे स्विचेस दिए हैं, तो ऑब्वियसली हिताची ब्रांड है, तो प्रैक्टिकली हिताची कंपनी भी मेरे पास पूरी इनलाइन है। तोशिबा के मैंने, डाइकिन कंपनी के मैंने बेसिकली एसीज दे रखे, तो दे आर ऑलरेडी, तो मेरे वेंडर्स ही जापानीज यहाँ पर ऑलरेडी इनलाइन है, तो ऑब्वियसली उनके एक्सपर्ट्स को मैं यहाँ पे केटर आउट कर सकता हूँ। प्लस सुमितोमो कॉर्पोरेशन ऑल्सो होल्ड्स दी एक्सपर्ट्स आउट ओवर हियर। क्या हम सिर्फ जापानीज एक्सपेक्ट को टारगेट कर रहे हैं या फिर? सर, आई एम अ पार्शियल जापानीज कंपनी, सो मेरा ऑब्वियसली वो पहला टारगेट ऑडियंस रहेगा, बिकॉज इट इज ईजी फॉर मी टू फेच ओवर एन एक्सपर्ट्स इन द जापानीज मॉडल। बट ऐसा नहीं है, कल को अगर मुझे स्नाइडर कंपनी अप्रोच करता है या मुझे एरिक्सन कंपनी अप्रोच करता है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके सर्विसेज के लिए नहीं दूंगा। हाउएवर, मेरे पे आउट वैल्यूएशन विल रिमेन फिक्स्ड फॉर एवरीबडी। मैं अगर पहले फुली डन अप अपार्टमेंट्स की बात करूं, अगर मैं उस पर 80 से 90 रुपए टारगेट कर रहा हूं, तो दैट वुड बी रिमेन टारगेट फॉर एवरी पर्टिकुलर एक्सपर्ट दैट हैव बीन कमिंग ओवर इन। और अगर मैं फुली फर्निश्ड के ऊपर अगर 100 से 110 रुपए टारगेट कर रहा हूं, तो दैट विल रिमेन फॉर एवरीबडी। सो दिस इज हाउ आई विल टारगेटिंग आउट ओवर इन। वो वैल्यूएशन विल रिमेन सेम, चाहे वो मेरे साथ आई मीन यूरोपियन कंपनी काम करे या मेरे साथ जापानीज पर्टिकुलर कंपनी काम करे, तो दैट विल रिमेन एक्जैक्टली द सेम। क्या साइजेस लाएंगे हम अपने अगले प्रोजेक्ट में? सर, थर्ड फेज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो ऑब्वियसली आवर रेरा इज येट टू कम ओवर इन फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। वेरी सून वी आर बीन एक्सपेक्टिंग दैट वुड कम। सो मैं आपको एग्जैक्टली साइजेस के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा, बट बिटवीन समवेयर अराउंड 1600 to 3000 स्क्वायर फीट के अंदर हम लोग यहाँ पर अब नई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं। ये एक अल्ट्रा लग्जरी अपॉर्चुनिटी मार्केट के लिए ऑफर की जाएगी। अल्ट्रा लग्जरी से अगर हम डेफिनेशन देख के चलें, तो इसमें हम लोग एक क्लब हाउस भी बनाने वाले हैं, एडिशनल टू व्हाट एग्जैक्टली वी विल प्रोवाइडिंग। सो बेसिकली ये आपका 300 करोड़ कंपनीज पे स्पेंड ओवर करने वाली है फॉर दिस पर्टिकुलर क्लब हाउस। इस क्लब हाउस के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मिलेंगे। अगर मैं अपने थर्ड फेज या अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे नेक्स्ट अप टावर्स भी आएंगे, थर्ड फेज के अंदर मैं प्रैक्टिकली 3 टावर्स लेकर आ रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैं एक और कंसेप्ट जो स्टूडियो 1 LDK का मैं एडिशनल टावर लेकर आने वाला हूँ। सो थर्ड टावर्स के बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली फोर्थ टावर के अंदर 5 और टावर्स होंगे, जो मैं अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड, दैट विल बी इन फेज 3, दैट विल बी फेज 4 प्रैक्टिकली, दैट विल कम ओवर। ठीक है, अब अगर मैं सारे अपॉर्चुनिटीज को देख के चलूं, तो ये सब अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंटेशंस के अंदर हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जिस क्लब हाउस की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 300 करोड़ की लागत से बनेगा जी, तो वुड यू बी बीटिंग, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ सर DLF कमेलियाज मैग्नोलियाज में शायद इतना स्पेंड नहीं हुआ होगा सर जी, तो क्या आप उसको बीट करोगे या फिर मतलब? सर, हमारा यहाँ पर ना की मंत्र है कि आप एक बजटरी अपॉर्चुनिटीज के अंदर अल्ट्रा लग्जरी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड ओवर करें। जो समराइज अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो आज अगर आपने जितने भी अल्ट्रा लग्जरी अपॉर्चुनिटीज में जो भी आपने फैसिलिटीज देखे हैं, वो सब मैं यहाँ पे क्लब इन करने की बात कर रहा हूँ, with best of swimming pool facilities, indoor, outdoor heated pool facilities, best of the brands when it comes to the chain of the gymnasium facility, restaurant facilities. So basically what my agenda is that when I've been taking over an handsome amount of money from a clientele, I really want over कि उनको उस तरह की facilities यहाँ पर मिले कि वो जब अपने एक क्लब के अंदर जाएं, तो वहीं पर वो अपनी बिजनेस मीटिंग से लेकर अपने लेजर एक्टिविटीज को सब पूरा कर सकें। सो दैट एग्जैक्टली आवर एजेंडा इज। ये 300 करोड़ का क्लब हाउस जो हम बना रहे हैं सर, ऑब्वियसली इट्स एन हाईली एक्सपेंसिव क्लब हाउस, इट्स गोना बी ऑन अ पेड वैल्यूएशन दैट विल कमिंग ओवर फॉर दिस पर्टिकुलर क्लब हाउस, बट आपको इसमें हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं अगर इसको एक शॉर्ट टर्म्स के अंदर समराइज करूं, तो मैं आपको एक लिमिटेड साइज एरियाज के अंदर मैं आपको मिनी कैमेलियाज बनाकर देने की बात कर रहा हूं एट क्रिसोमी कॉर्पोरेशन। मैं सब कुछ सुनने के बाद ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, 6 जो भी आप लाएं, कनेक्टिविटी इन फेसों की एक दूसरे से इंटर एक्सचेंज होगी या सबकी सेपरेट होगी? सर देखिए, हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आया है, ठीक है, वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी बनकर आया है। वाटरफॉल रेजिडेंसेस हमारा पहला प्रोजेक्ट था, वाटरफॉल स्ट्रीट्स हमारा अगला प्रोजेक्ट था, जो थर्ड पर्टिकुलर फेज होगा वो भी हमारा एक सेपरेट फेज के नाम के साथ आएगा। ऑब्वियसली इसकी बाउंड्री वॉल एक कॉमन होगी, बट इसकी एंट्रेंस एंड एग्जिट आपकी पूरी अलग रखी जाएगी फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव बीन प्रोवाइडिंग ओवर एंड एज पर द फेज इन इटसेल्फ। सो ऐसा नहीं होगा। येस, वॉकेबल कनेक्टिविटी ऑन टू द ग्राउंड लेवल रहेगा फ्रॉम वन फेज टू अनदर अपॉर्चुनिटी।
बेसमेंट से आपको पूरी अपॉर्चुनिटी क्लब इन पर्टिकुलरली मिलेगी, बट प्रैक्टिकली आपकी हर प्रोजेक्ट की एंटिटी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी काउंट ओवर होगी। अगर आपने वाटरफॉल रेजिडेंसेस बुक किया है तो वो लग्जरी अपार्टमेंट था, अगर आप जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज बुक करेंगे वो अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज के अंदर डिनोट करेगी अपने। बिल्कुल, बट मतलब मेरा थॉट है एज ए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूंगा कि जो वॉकिंग भी होगा सर उसमें प्राइवेसी हैम्पर नहीं होगी किसी की? सर देखिए, ऑब्वियसली अगर हम सिक्योरिटी गेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली सब कुछ एक डिफरेंट कमोडिट पूरा आपका रहेगा, अप्रोच रहेगा। अगर आप आज की डेट में वाटरफॉल रेजिडेंसेज में आ रहे हैं तो वो आपका एक सेपरेट गेट अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही अगर आप वाटरफॉल स्ट्रीट्स के अंदर जाएंगे तो आपके एक सेपरेट एंटिटी गेट्स एरिया पूरा रहेगा। इसके आपके सिक्योरिटी नहीं सर मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है जो वॉक इन वाला एरिया है उसमें सर बाउंड्री वॉल्स आपके सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, बट एक वॉकेबल डिस्टेंस दिया जाएगा दैट वन कैन रीच फ्रॉम वन टावर टू अनदर। बट द पॉइंट इज, देखो आप मान के चलो फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि जैपनीज एक्सपेक्ट को आप टारगेट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, सर का कहना ये है कि लॉबी एरिया तो कॉमन रहेगा, लिफ्ट एरिया तो कॉमन रहेगा सर, रिसेप्शन एरिया विल बी कॉमन फॉर एवरीवन, ठीक है? तो जैपनीज लोग भी वहीं रह रहे हैं सर। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने 7 महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ में। जी। अगर मैं एज ए, देखो प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट बिक गया सर, आगे भी बिक जाएगा सर। जी। बीइंग बायर, मैं एक रेजिडेंट की तरह बात करता हूँ सर, तो क्या मैं उस एरिया में या फिर आप उस एरिया में खुश होंगे सर, उस एरिया में रह के जहाँ पे ऊपर जापानीज रह रहे हैं, नीचे हम लोग रह रहे हैं सर? तो इन दैट केस प्राइवेसी हैम्पर कैसे होगी और कैसे नहीं होगी सर? सर नंबर वन देखिए, आज अगर आप कोई भी मेजरली कम्युनिटीज उठाएंगे, स्पेसिफिकली अगर आप आई मीन कंडोमिनियम्स देखेंगे लाइक योर क्रेस्ट और पार्क प्लेस, their pre-definition is purely what exactly the appreciations that have came over is purely because the expats who have been staying over in that society. Let me also tell you sir, we are not targeting a day business out over here. I will again repeat this particular word, I am not targeting a day business out over here. जब मैं एक्सपर्ट्स को यहाँ पे ठहराने की बात करता हूँ सर, उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपके कंडोमिनियम एसोसिएशन में सबमिशन होते हैं, एक टाइम टेन्योर के साथ वो लोग आते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए भी एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ही है, जैसे वो आपके लिए है वैसे ही वो उनके लिए भी है। सर पॉइंट क्लियर नहीं, मतलब देखिए सर, वाटरफॉल हो गया, स्वीट्स हो गया, अनदर प्रोजेक्ट हो गया, वॉक इन सब क्लाइंट तो जो भी रेजिडेंस है यहाँ पे वो वॉक इन तो एक दूसरे की जगह जा सकता है। आई थॉट आपने मतलब जहां तक मतलब चल के गया, दूसरे में लग्जरी वाला अल्ट्रा लग्जरी में पहुंच गया। सर कैन यू बिलीव कि मतलब उससे हैम्पर नहीं हो? आई थॉट कि हैम्पर होगी। सर देखिए, अगर हम आज की डेट में देखकर चलें, DLF अगर मैं इसमें एग्जांपल्स के तौर पे अगर बात करूं, एक क्रेस्ट नई अपॉर्चुनिटी आई थी, ठीक है? आपका पार्क प्लेस एक नई अपॉर्चुनिटी था, अब क्रेस्ट 2B और न्यू टावर्स आ रहे हैं टुगेदर, ठीक है? अब अगर आप इसकी पूरी फैसिलिटीज़ देखें, ऑब्वियसली आपके एक सेपरेट गेट्स हैं। पार्क ड्राइव को हम जो प्रैक्टिकली बात करते हैं, जहाँ पर आपके बेसिकली 60-60 गज के अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, ठीक है? DLF का पूरा एरिया अगर हम देखकर चलें, उस एरिया को जिसको हम पार्क ड्राइव बोलते हैं, उसमें आपका समिट भी है, उसमें आपके वो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिविजुअल हाउसिंग्स के भी हैं, उसमें आपका पार्क प्लेस भी है, उसमें आपका क्रेस्ट भी है, बट वो एंटायरली DLF एरिया पूरा। नाउ वन कैन इजीली रीच आउट टू पार्क प्लेस एज वेल, वन कैन गो टू समिट एज वेल, जिनके सेपरेट गेट्स हैं ऑल टुगेदर, एंड वन कैन रीच ओवर इनटू क्रेस्ट एज वेल, जिनकी सेपरेट गेट्स हैं। हम आपको वही बोल रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट अपने आप में सेपरेट एंटिटी रखता है, जिनके सेपरेट गेट्स होंगे, सेपरेट बाउंड्री वॉल्स होंगे। बट ऑब्वियसली अगर अब आज आपका कोई समिट का फ्रेंड पार्क प्लेस जाना चाहता है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी वन कैन गो विद देयर। बट लाइक वुड आई बी एबल टू एक्सेस जो फेज 1 का ओनर है, या फिर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर बीन गिवन टू योर पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, आप उसी को ही यूटिलाइज करें? मैं फेज 3 के क्लब हाउस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इवन ऑन पेड बेसिस सर? फेज 3 का सर क्लब हाउस की अगर आप स्पेसिफिकली देखें, सो जो ये 300 करोड़ का जो क्लब हाउस की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये एक सेपरेट क्लब हाउस है विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन ऑन द पेड वैल्यूएशन हूसोएवर इज बीन स्टेइंग इन क्रिसोमी विसिनिटी इन टुडेज डेट। चाहे वो रेजिडेंसी की बात करें, हाँ जी, वो चाहे रेजिडेंसेज में रह रहा हो, स्वीट्स के अंदर रह रहा हो, या पर्टिकुलरली अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज में रह रहा हो, वो सब उसको पेड वैल्यूएशन में मेंबरशिप लेकर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखकर चलें, क्रिसोमी वाटरफॉल रेजिडेंसेज ऑलरेडी होल्ड 36,000 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड क्लब हाउस जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ऑब्वियसली फैसिलिटीज वो लोग वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप की प्राइजेस ऑलरेडी पे किए हैं इन देयर ओन कॉस्ट।
सेकेंडली हम लोगों ने जब स्वीट्स यूज किया था, स्वीट्स अपार्टमेंट आए थे, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने 18,000 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड क्लब हाउस दिया हुआ है। सिमिलरली अब जो हमारे कंसेप्ट होंगे उसके अंदर भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जो उनकी डेडिकेटेड सर्विसेज के अंदर ऐड ऑन होंगी। इसके अलावा ये जो 300 करोड़ का क्लब हाउस जो हम बात कर रहे हैं, ये एक सेपरेट एंटिटी है बेसिकली, कि किसी को भी कसोमी में जो रह रहा है उसको अगर एक मेंबरशिप लेनी है तो दे कैन टेक ओवर अ मेंबरशिप एंड यूटिलाइज सर्विसेज आउट ओवर इन दैट। देखिए, जब बात होती है जापानीज कंपनी की, या मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट देखे भी हैं जापानीज के, यूएस में हो और कंट्रीज में हो, क्वालिटी तो है। इंडिया में वो क्वालिटी मेंटेन कर पाना पॉसिबल है? करेक्ट सर, डेफिनेटली सर। प्रैक्टिकली सर अगर हम क्वालिटी की बात करें ना, सो देयर इज ओनली वन वर्ड दैट डिफाइंस ओवर इन द क्वालिटी एंड दैट इज टाटास। हमने यहाँ पे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन, अम्ब्रेला कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों ने टाटास को दे रखा है। सो फ्रॉम योर डिगिंग टू पुटिंग द बोल्ट्स इन योर अपार्टमेंट, टाटा इज डूइंग ऑल द वर्क आउट ओवर हियर। इसके बाद अगर हम बात करें, हम लोगों ने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का यूटिलाइजेशन किया है, हमने ऑब्वियसली यहाँ पे आरसीसी टेक्नोलॉजी यूज किया है विद मोनोफोलिक फ्रेमिंग्स ओवर इन द वॉल इन इटसेल्फ। एल्यूमिनियम फ्रेमिंग्स होने की वजह से ऑब्वियसली आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो मजबूती देता है, नंबर वन, और आपको फाइन फिनिशिंग देता है और सुपर स्पीड कंस्ट्रक्शन उससे होती है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखें तो आपको बेसिकली पुट्टी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इतनी क्लीन वॉल मिलेंगी कि आप डायरेक्टली उसको पेंट सर्विसेज पे कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में अगर हम देखकर चलें कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम लोगों ने सेस्मिक जोन 5 to 7 को कंसिडर करते हुए ही हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, विच इज ऑब्वियसली 10.5 अप टू रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, क्वालिटी वाइज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज जरा सा भी नहीं किया है। अपार्टमेंट के अंदर मेजर आपको ट्रबल जो आते हैं वो सीपेज प्रॉब्लम्स की आती है। अगर आप कहीं पर भी देखें, उस सीपेज को हम लोगों ने रिफाइन करने के लिए पहला तो नंबर वन, जितनी भी पाइप्स यहाँ पे यूज करी हैं वो पॉलीप्रोपिलीन पाइप्स का हमने यूज किया, विच कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। पॉलीप्रोपिलीन पाइप्स ऑब्वियसली आपकी मोर फाइनर क्वालिटीज़ की होती हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सीपेज नहीं आता। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइंटर्स के लिए 7 सर्टिफिकेशंस का काम किया है, जिसमें आपका एक्सटर्नल पेंट अगर हम बात करें, वुडन फ्लोरिंग जो हमने प्रोवाइड करे उसकी बात करें, डोर हैंडल्स की बात करें, वो सब आपकी ऑलरेडी कवर्ड है। कितने साइटिंग वारंटी 5 years डाउन द लाइन वी आर कवरिंग दैट। सो एनीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर देयर टू असिस्ट यू ओवर इन। First, none of the developer gives you over in that writing, we are giving you over in the writing conditions out over it. Secondly, जो हम लोगों ने वुडन फ्लोरिंग का भी यूज़ किया वो इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग का हमने यूज़ किया, जो ऑब्वियसली पहले ही टर्माइट फ्री होकर आती है और पेट फ्रेंडली होती है बेसिकली। सो इवन अगर आपके घर में पेट है और वो स्क्रैच आउट भी करता है तो भी आपकी वुडन फ्लोरिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो, एल्यूमिनियम मोनोलिथिक फ्रेमवर्क, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माइमन शटरिंग कंस्ट्रक्शन? सर सी अल्टीमेटली अगर हम आरसीसी टेक्नोलॉजी की बात करें, इट्स एग्जैक्टली सेम एंड सिमिलर। एनी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अगर आप जाएंगे तो आरसीसी टेक्नोलॉजी हमेशा आपकी सिमिलर होती है। हाउएवर इसमें जो ग्रिडिंग, जो सीमेंटिंग ग्रिडिंग होता है, उसकी क्वालिटी डेफिनेशन बढ़ा दी जाती है। यूजुअली 55% to 65% का यूटिलाइजेशन होता है, हमने यहाँ पे 75 and above% वैल्यू को यूटिलाइज किया है। स्ट्रक्चर वाइज ऑब्वियसली हम लोग डेफिनेटली वन ऑफ द एट पार है इन एंटायर दिल्ली एनसीआर व्हेन इट कम्स टू। और इसके अलावा अगर हम देख के चले, इट्स आवर फर्स्ट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो हम मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। वी विल बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट दैट वी हैव बीन गिविंग आउट ओवर हियर। टाटास प्रोजेक्ट्स को जब मैंने दिया है तो लेट मी टेल यू सर, 90% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका टाटाज एडवांस में रख पाता है। सो उससे बेटर क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन आज की डेट में कोई नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट टाटास की खुद की अपॉर्चुनिटी टाटा प्रोजेक्ट्स को यूज नहीं कर पाती है व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट। चलो प्रतीक सर, आपने इंडिया को कहीं तो रखा नहीं तो हर जगह आपने जापानीज को ही रखा हुआ है। टाटा के आने के बाद चलो थोड़ा तो रहा कि चलो इंडिया का भी इसमें मेजर पार्ट है आपके प्रोजेक्ट में। सो अब बात कर लें सर रेट की। पुराने प्रोजेक्टों में रेट क्या दिए थे आपने? सर देखिए, हम लोगों ने नंबर बाय नंबर बात करेंगे, पर्टिकुलर फेज वाइज। जी, फेज वाइज अगर हम देखें सर, शुरुआत करी 2019 में 8500 रुपये से हम लोगों ने शुरुआत करी। आज रीसेल मार्केट हमारी करीबन 19 से 20 हज़ार रुपये टच ओवर करती है। एंड लकीली वी डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट ओवर इन द रीसेल मार्केट टू बी प्रमोटेड इन। कंसेप्ट वाइज हम लोगों ने स्टूडियो 1 LDK हमने पिछले साल मई के महीने में लॉन्च किया था। अप्रॉक्सीमेटली उसको आज 1 साल होने वाला है। 15,350 एंड PLC यूनिट 15,750 पे हम लोगों ने ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस के अंदर लॉन्च करे थे। आज की डेट में हमारी रीसेल मार्केट डिमांड कर रही है अराउंड 21,000 रुपीज़। वी आर येट टू स्टार्ट ओवर अ रीसेल अपॉर्चुनिटी ओवर इन दैट। मई के महीने में हमारा टाइम फ्रेम उस पर रीसेल की अपॉर्चुनिटी पे खत्म होगा, विच इज़ अ 1 year ऑफ अ लॉक इन दैट वी हैव केप्ट ओवर इन। सो उसके बाद से हम एज्यूम कर रहे हैं कि करीबन हम लोग उसको 23,000 के प्राइस के अंदर सेल करेंगे फॉर द वाटरफॉल स्वीट्स, जो सेकंड हमारा फेज था।
थर्ड अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग क्लब के बड़े अपार्टमेंट्स की बात करें तो करीबन हम लोग 4 से 7 करोड़ की एवरेज प्राइस के अंदर आने वाले हैं, 3.5 से 7 के प्राइस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। और स्टूडियो अपार्टमेंट अगर हम बात करें तो 2.30 से लेके 2.80 के प्राइस के अंदर हम लोग आने वाले हैं। ये आपके जो स्टूडियो अपार्टमेंट आपके आएंगे, ये अगेन हम लोग लिमिटेड इन्वेंट्रीज के साथ ही आएंगे, सो दैट ऑब्वियसली हम लोग मार्केट को अच्छा गेज ओवर इसको कर सकें। Our idea is to take over in up to 35,000 rupees per square feet when it comes to studio apartment, and normal appreciations जो हम लोग अपने अपार्टमेंट्स पे लेकर आ रहे हैं उसकी भी अप्रिसिएशन अगर हम देख के चले तो साल भर के अंदर हम 4 से 5 हज़ार रुपए टारगेट करने की बात करें। डिलीवर्ड क्या है हमारा? सर थर्ड फेज आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 साल की कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम रहेगी, जो रेरा की गाइडलाइन है 4.5 साल के। थर्ड फेज की हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम थर्ड फेज को छोड़ रहे हैं, उसके लिए हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेकंड फेज की बात करते हैं, डिलीवर क्या है? सर फर्स्ट सेकंड फेज के अंदर अगेन अगर हम बात करें तो हम लोग अगस्त से सितंबर के अंदर टारगेट कर रहे हैं वाटरफॉल रेजिडेंसेस की पोजीशनिंग स्टार्ट करने का। हमारी ओसी ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारी डिमांड रेज हो चुकी है ओसी की। दिस मीन्स के ओसी हमारा वेरी क्लोज है ऑन टू द पोजीशन पार्ट, आने वाला है हमारा ओसी। उसके बाद हम लोग पोजीशन स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडियो 1 LDK का, सो ऑब्वियसली उसके अंदर भी हमने 5 ईयर्स का कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम लिया है और 4.5 के अंदर हम लोग डिलीवर वो भी कर देंगे। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। रेरा आने के बाद 5 साल, जो दोनों फेज में कोई डिले? सर जीरो डिले। सुमितोमो कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा की एडवांटेज ये है, आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर उनका पार्ट देखेंगे तो सुमितोमो कॉर्पोरेशन अपने टाइम फ्रेम्स के साथ कभी भी डिले नहीं करती है। आप कोई भी उनका 45,000 से ऊपर उन्हें प्रोजेक्ट करे हैं वर्ल्ड वाइड, आप उनका कोई भी प्रोजेक्ट देखिए वो कभी डिले नहीं होगा। एंड दैट रिफाइंस ओवर टू स्टेटमेंट सर कि अगर हम इस भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वाटरफॉल रेजिडेंसेस का भी देखकर चले, 2019 के अंदर हम 2 इयर्स कोविड का पकड़ के चलिए जिसमें बेसिकली सब कुछ क्लोज था, एंड येट आई एम ऑन माई टाइम फ्रेम टू गिव ओवर अ पोजीशन एज पर रेरा गाइडलाइन इन इटसेल्फ। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिले वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं आता, हमें डिले समझ में नहीं आता है, डिले कभी नहीं होगा। ओके, मतलब 5 साल में मिल जाएगा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट। और पुरानी जो हमने दोनों फेज डिलीवर किए हैं उसकी एमिनिटीज रेडी हैं? सर क्लब हमारा ऑपरेशनल मैक्सिमम और 2 महीने के अंदर हो जाएगा, विच वी आर बीन एक्सपेक्टिंग। फिनिशिंग के ऊपर हमारा काम चल रहा है। 1000 से ऊपर लेबर अभी वाटरफॉल रेजिडेंसेस में लगी हुई है, जो बेसिकली फिनिशिंग के ऊपर ही सारा का सारा काम कर रही है दिस क्वार्टर। 300 करोड़ क्लब हाउस? जी सर। कब तक बन जाएगा? थर्ड फेज के साथ साथ आपको 300 करोड़ का क्लब हाउस भी रेडी मिलेगा। मतलब 5 साल बोल सकते हैं, 5 इयर्स में आप 300 करोड़ का क्लब हाउस बना देंगे। आई थॉट दिल्ली एनसीआर में। सर क्रिसोमी बेस्ट पार्ट ये है, हमारी जितनी यहाँ पर ऑडिटिंग्स होती हैं वो प्योरली और प्योरली सुमितोमो कॉर्पोरेशन ही आके यहाँ पर ऑडिटिंग्स करता है, द टेक्निकल टीम ऑफ सुमितोमो कॉर्पोरेशन। आई हैव टू रिफाइन माई एवरी वर्ड दैट आई बीन पुटिंग ओवर हियर फॉर यू। जो मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर, उसको हम लोग राइटिंग डॉक्यूमेंटेशंस के साथ ही डिस्कस करते हैं। हम लोग सिर्फ वर्बल नहीं काम करते, हम लोग प्रैक्टिकली राइटिंग्स के अंदर बात करते हैं। आपने एक वर्ड यूज किया था अम्ब्रेला कॉन्ट्रैक्ट। जी सर। सर एक्चुअल में क्या मतलब है इसका? बेसिकली क्या सिर्फ टाटा ही कंस्ट्रक्शन करेगा? जैसे बाकी डेवलपर्स में क्या होता है, बेसिकली मैंने शाहपुर जी पालन से कंस्ट्रक्शन कराई, बट होता क्या एक्चुअल में कि थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन होती है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ भी क्या सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या फिर टाटा ही कंस्ट्रक्शन करेगा एक्चुअल में? देखिए टाटाज अगर हम देख कर चले, टाटाज बेसिकली आपकी 2 कमोडिटीज के अंदर काम करता है कंस्ट्रक्शन पार्ट में। टाटा हाउसिंग आपका टाटा प्रोजेक्ट्स है। टाटा हाउसिंग यूजुअली आपका सब लीजिंग्स करता है। टाटा परमांती इज वन ऑफ द एग्जांपल जो शाहपुर जी पलौन जी ने स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंटायरली जो भी होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाटाज इन इटसेल्फ इन देयर ब्रांड अम्ब्रेला वो काम करता है। हाउएवर अगर हम टाटाज की कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो स्पेसिफिकली वाटरफॉल रेजिडेंसेस के ऊपर टाटाज है। आने वाले फ्यूचर्स के अंदर कंपनी किस तरह से किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर इनलाइन करती है या प्रैक्टिकली टाटाज के साथ काम करती है, दैट इज ऑन द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। हाउएवर करंटली अगर हम बात करें तो टाटाज ही हमारे साथ ऑन बोर्ड है। सर एक चीज और पूछ लेते हैं, डिजाइन कौन कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट को? सो डिजाइनिंग सर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एंटायरली निकिन सेकी को। निकिन सेकी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इंटीरियर एंड लैंडस्केपिंग फर्म है। 25,000 एंड अबव प्रोजेक्ट्स ये लोग वर्ल्ड वाइड कर चुके हैं। जापान की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड वाइड 2nd रैंकिंग रखती है ये आज की डेट के अंदर। नंबर 1 पोजीशन पे आपकी एकॉम आती है, 2nd पोजीशन पे निकिन सेकी का नाम है। सो एंटायरली लैंडस्केपिंग और इंटीरियर का काम मैंने उनको दिया है। एंड लेट मी टेल यू, आपकी जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती है 30:70 रेशियो के अंदर होती है। 70% वी हैव बीन फोकसिंग ओवर ऑन द ग्रीन एरिया, 30% ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज व्हाट वी हैव बीन यूजिंग ओवर इन द लैंड एरिया। सो जो आपको कंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, आपको फ्री एरिया बहुत अच्छा मिलेगा, ग्रीनरी आपकी पूरी मेंटेन और इंटैक्ट होगी यहाँ पे। इनफैक्ट जो भी ट्रीज यहाँ पर हम लोग प्लांट कर रहे हैं वो भी हम लोग क्लाइंटर्स को पहले प्री डिफाइन करके बताते हैं कि व्हाट आर द ट्रीज दैट वी हैव बीन पुटिंग ओवर हियर।
ऑब्वियसली वो हायर डिग्री ऑफ ऑक्सीजन वैल्यूएशंस का वेटेज रखता है। सो वो हम लोग कुछ इंटरनेशनल ट्रीज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कुछ हम लोगों ने इंडियन ट्रीज को यूटिलाइजेशन किया है। सो हम लोग आपको ग्रीनरी पे पूरा फोकस्ड आउट ओवर करेंगे। जी सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जापानीज का नाम है वहाँ टाइम फ्रेम, क्वालिटी, पंचुअलिटी, इन सब चीजों की तो फिर बात करना बेमाने होता है मेरे हिसाब से। और फिर लोकेशन तो आपकी है ही प्राइम। थोड़ा सा तो बता दें सर कि रेट क्या हो सकते हैं। सर रेट का देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम देखकर चलें, रेट अभी हम लोग प्री डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्ट जो ये अभी है, ठीक है, रेरा अप्रूव, बिकॉज वी आर रेरा कंप्लाइंट अपॉर्चुनिटी। सो रेरा के बाद ऑब्वियस पुराने प्रोजेक्ट में 3 BHK क्या रेट था? सर पुराने प्रोजेक्ट के अंदर 3 बेडरूम्स का अगर हम बात करें तो आज उसका जो शुरुआत हुई थी तो अप्रॉक्सीमेटली अंडर 2 CR वैल्यूएशन में था। आज अगर हम देख के चले तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट डिमांड उसकी 3.75 पे 3.80 के अप्रॉक्सीमेट बैठ चुकी है। मैं पर स्क्वायर फीट की बात करता हूँ तो मोटा मोटा 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है अप्रॉक्सीमेट, आई गेस सो। यस। बट और अगर फेज 1 का अगर रेट 19,000 रुपये का चल रहा है रीसेल में जी, तो उससे कम तो फेज 3 नहीं आने वाला आई गेस सो। तो क्या जस्टिफिकेशन रहेगा सर मैं प्राइस का आपको बस बेसिकली? इतना बोल सकता हूँ, रेट जो भी आएगा, ठीक है, वो इतना लुक्रेटिव होगा, ठीक है, कि आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो 100% मल्टीप्लाई होंगे। नंबर 1। नंबर 2 है सर, अगर हम आज देखें, हम लोग एक निश क्लाइंटल्स को आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। निश क्लाइंटल्स के लिए हम लोगों ने क्यों अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस people have to, obviously we do not do any sorts of deltas out over here, and हमारा वो कोई concepts नहीं है, तो obviously हमारा बहुत ही refined clientele हमारे साथ एक opportunity लेता है। नंबर 1। नंबर 2 है, जब मैंने आपको ये बोला है कि आज की डेट के अंदर हम लोग यहाँ पर एक मिनी कैमेलियाज उस वैल्यू में आपको क्रिएट करके दे रहे हैं जो आज की डेट में 100 करोड़ या 95 करोड़ के अंदर अपार्टमेंट जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ में आज आपको यहाँ पर इन द ब्रैकेट ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो आप ये श्योर रहिए कि जो मैं रेट आपके साथ मार्केट के अंदर लेकर आऊँगा, दैट विल बी द फाइनेस्ट ऑफ द रेट ऑफ द मार्केट एज वेल, ऑन विच पीपल विल मेक ओवर अ ग्रेट अप्रिसिएशन। अगर वो इन्वेस्टर्स भी हैं वो एक अच्छा अप्रिसिएशन लेकर निकलेंगे। प्रतीक जी, गुड़गांव का बहुत ही हाईलाइटेड सवाल, शायद आपको जवाब देने में भी थोड़ा हो, लेकिन पूछूंगा तो जरूर। लाइन लगवाएंगे क्या आप क्लाइंट से? सर आइडिया ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए, वी डू नॉट वांट टू सेल इन द कंडीशन कि हम लोग 4-5 हज़ार EOIs लेकर बैठे और फिर हम लॉटरी ड्रॉज यहाँ पे करें। लाइक आई हैव क्लियरली सेड ओवर इन कि कृसुमी इज नॉट कंसर्न अबाउट कि कितना हमारे पास क्लाइंट वेटेज आ रहा है। द रीजन बिहाइंड इज इट्स अ कैश एंड रिच कंपनी। सर आप देखिए, मेरी 3rd फेज की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक मैंने 1 रुपए का भी बैंकिंग ओवर नहीं किया है, ठीक है। प्रैक्टिकली यहाँ पर मेरा विजन ये है कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ जो वर्ल्ड में डिफरेंशिएशन क्रिएट करे। मैं आपको इस चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ, टुडे समबडी बाइज अ कृसुमी और समबडी डजंट बाय अ कृसुमी, आने वाले और 4 साल में जो आज हमारा एक मन से होता है कि हमें कैमेलियस जाके देख रहे हैं कि क्या बना, कि 100 करोड़ का अपार्टमेंट, आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी कि हर क्लाइंटल आज ये आकर देखना चाहेगा कि कृसुमी ने ऐसा क्या बनाया है कि वो आज की डेट में इतना एक्सेल आउट करता है मार्केट में। एग्जैक्टली आने वाले और इस फेज के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटीज। बस सर हमसे यही है कि जो भी एंड यूजर्स घर लेने आए, इवन इन्वेस्टर भी आए, मिल जाए, इतना ही गलीमत है। क्योंकि देखिए सर, मैं आपको बी फ्रैंक, मैं नाम भी ले लेता हूँ बिल्डर का, आई डोंट केयर अबाउट इट। 5,000-8,000 EOI कनेक्ट करने के बाद में और उसमें लोगों को लाइन में लगाने के बाद में बहुतों के सपने टूट जाते हैं। हम जब भी अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, तो हम सिलेक्ट करने से पहले 300 लोगों को बता देते हैं कि मैंने कृसुमी में बुक कर दिया, चेक दे दिया, पैसा कटाओ ना कटाओ। सो वही मैं सुनना चाहता हूँ। सर देखिए, हमारा जितना भी अलॉटमेंट प्रोसेस होगा आफ्टर रेरा इटसेल्फ स्टार्ट होगा, सो नथिंग प्रायर टू दैट पर्टिकुलरली। बट इस बात की मैं आपको पूरा ये देता हूँ सर कि हम लोग ये चीज़ डेफिनेटली मेंटेन करके चलेंगे दैट आपके क्लाइंटल्स नाराज नहीं होगा। वी विल मेक श्योर ऑफ दैट। आपके नहीं सर, वो तो आपके भी हैं हमारे तो नहीं, लेकिन हाँ बस यही है कि मतलब जो अपना ड्रीम घर बनाना चाहता है ना, उसको घर मिल जाए। अपने मिलने जुलने वालों के साथ में वो इतना हैम्पर ना हो जाए कि हाँ। मैनेजमेंट के लिए भी क्लाइंटल उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। सबके लिए सर, देखिए सबके लिए है, ऐसा नहीं कि उन बिल्डरों के लिए नहीं है, है। बट
कोई आप ऐसा पोजीशन लाना चाहते हैं जिसमें प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे या इंडस्ट्रियल को देंगे, कुछ ऐसा? कुछ कॉर्पोरेट प्रोफाइलिंग वगैरह रहेगी? सर प्रैक्टिकली अगर हम देखकर चले, देयर इज अ टीम विच हैज बीन रनिंग ओवर एंड फॉर दी कॉर्पोरेट्स टू इट। ऑब्वियसली वो भी हमारा एक सेगमेंटेशन रन होता है, बट ऑब्वियसली इट्स अ चैनल ड्रिवन कंपनी। ऐसा नहीं है कि हम लोग चैनल्स को एंटरटेन या उनको हम लोग वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। आप ये अश्योर्ड रह के चलिए कि हम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी जो अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हैं चैनल्स को अच्छी अलॉटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ही हम लोग एग्जिट आउट करेंगे। मोस्टली मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ड्रीम देखेगा उसका पूरा हो सकता है। सो आई थॉट आपका कोई क्वेश्चन हो शुभम जी? मेरा तो बस एक ही क्वेश्चन है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर किसी का एक कंपटीटर रहता है सर। तो जैसे शोभा आज के टाइम पे एक डेवलपर है सर, डीएलएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है सर मार्केट में, गुड़गांव पूरा डीएलएफ नहीं बसाया है। करेक्ट सर। तो किस डेवलपर साथ आप compete करके चल रहे हैं, फिर किस डेवलपर साथ आप कंपेयर करके चल रहे हैं सर बेसिकली आप? सर सी अल्टीमेटली कसुमी मार्केट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात आती है तो हम लोग एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनाना चाहते हैं और वही हम उसी विजन के साथ आगे चल रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं कंपैरिजंस की बात करूँ तो आई एम अ यंग कंपनी, बट आई डू नॉट सी माई सेल्फ इन टू अ कंपेरिजन विद एनी पर्टिकुलर डेवलपर इन टूडेज डेट। मैं जो मार्केट के अंदर चीज़ बनाऊंगा सर, दैट विल बी प्योरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली मार्केट हैज़ गिवन इन टिल डेट। नंबर वन, मैं जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे जनरेट आउट करूंगा सर, वो प्योरली डिफरेंट रहेंगी फ्रॉम द व्हाट एग्जैक्टली मार्केट हैज़ डिलीवर्ड टिल डेट। एक यूनिक एड्रेस के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी के साथ आपके क्लाइंटर्स यहाँ पर रहेंगे, एक अच्छी क्लास के साथ आपके यहाँ पर लोग रहेंगे, बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास जो एक हाई एंड होते हैं उन्हीं के साथ आपके यहाँ पर क्लाइंटर्स विल स्टे ओवर इन। सो हमारा यहाँ पर ऑब्वियसली प्राइमरीली फोकस इसीलिए सिर्फ नॉन डेल्टास के ऊपर बैठ जाता है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कैप्चर मास, वी वांट टू कैप्चर अ निश क्लाइंट। एनआरआईज को कितना फोकस करके, कितना टारगेट करके चल रहे हैं सर? एनआरआईज को हम लोग बेसिकली प्रेफरेंसेस देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, बट द रेशियो रिमेन्स क्लियर। ऐसा नहीं है कि हम लोग टोटली एनआरआई ड्रिवंस करने की बात करेंगे, डेफिनेटली एनआरआईज को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। जो बात करते हैं सर दैट इज समथिंग जो मैनेजमेंटल डिसीजंस के ऊपर होता है, बट मैंने जो अभी तक का यहाँ पे 2 फेजेस जो हमने देखे हैं, आई बीन विद क्रिसोमी फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, सो मैंने जितना यहाँ पर देखा है, हम लोगों ने ऐसा नहीं कि इंडियंस को अपॉर्चुनिटी ना देके सिर्फ स्पेसिफिकली एनआरआईज को फोकस किया है। सी अल्टीमेटली एवरीबडी इज पेइंग एज टू एन इक्वल, ठीक है, चाहे वो एनआरआईज हो चाहे वो इंडियंस हो। हम लोग अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर बराबर क्रिएट करेंगे। आपको तभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा कि हम लोग स्पेसिफाइड एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेरा कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो मेरा एनआरआई जोन एरिया हो, चाहे वो मेरा डायरेक्ट वॉक-इन्स हो, चाहे वो मेरा चैनल्स के थ्रू हो। मैं इसको प्रैक्टिकली प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा इन द मार्केट। आप सर देखिए, अगर हम देखें चलें तो रेरा आने के बाद ही मैं आपको किसी भी तरह का उसके ऊपर डिस्कस कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले प्रोजेक्ट में क्या किया था सर? पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगर हम देखें, हमने रेरास के बाद ही अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर क्रिएट किया था। अपॉर्चुनिटी सबके लिए पैरेलली इक्वल किया गया था। 10% की वैल्यूएशन जो क्लाइंटर्स ने पहले आकर अपना कंप्लीट किया, एंड अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटी हमने उनको प्रोवाइड किया। दैट्स गुड कि जो अपना ड्रीम देख रहा है वो पूरा करने के लिए कुछ तो उसने सोच रखा होगा। अगर वो वैसा कर रहा है तो उसको ड्रीम मिल जाएगा। एंड लेट टू द ऑडियंस सर, मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आप आज जब डेवलपर्स के पास जाते हैं सर, ऑब्वियसली वो अपना सिर्फ एक वर्ड्स में अल्ट्रा लग्जरी को डिफाइन करते हैं। अल्ट्रा लग्जरी सर जब हम बात करते हैं, देखिए ये वर्ड्स जब लग्जरी की बात है, ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से सबसे पहले आती है। आज अगर हम बात करें होटल्स लाइक ब्रिस्टल, वो भी एक 5 स्टार रेटेड लग्जरी प्रोजेक्ट है, या अगर हम लोग आईबिस की बात करें, वो भी आज की डेट के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट 5 स्टार रेटेड है, होटल है, और ओब्रोइज भी फॉर दैट मैटर 5 स्टार रेटेड्स के अंदर आता है। डिफरेंशिएशन एक क्लाइंटल खुद डिफरेंशिएशन दे सकता है कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, ऑब्वियसली प्योरली बेसिस ऑन फैसिलिटी। मैं आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, वो फैसिलिटी के चार्जेस रहेंगे, और वो आपको इतनी वर्ल्ड क्लास यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दैट इंडिया के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। ये आपको मैं एश्योरेंस देता हूं। लग्जरी की कोई डेफिनेशन होती है क्या सर? लग्जरी अपने आप में अपॉर्चुनिटी डेफिनेशन है सर। देखिए, जब लग्जरी की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली सर्विसेज उसमें एक मेजर प्राइमरी फोकस रहता है।
आप जब बाहर निकले, देयर इज़ अ वैले सर्विस जो आपके लिए, एक शॉफर है जो डोर आपके लिए खोलता है, आपको एस्कॉर्ट करता है गाड़ी में बैठने के लिए. देयर इज़ अ दरबान हु इज़ बीन स्टैंडिंग ओवर एंड टू ओपन अ डोर फॉर यू. देन देयर आर रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ जहाँ पे आपको मल्टी क्विजीन अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह की क्विजीन्स की मिलती है. देन देयर इज़ अ लॉबी एरिया जो इतना वेल आई मीन सेंट्रलाइज्ड है, जो आपको देखकर एक फील देता है. तो ये सब पार्ट ऑफ लग्जरी है सर, ऑन बेसिस ऑफ विच द डेवलपर चार्जेस ओवर टू यू. मैं हर वो सर्विसेज जो आज तक आपने लग्जरी सेगमेंटेशन या अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंटेशन में देखी होंगी, वो सब मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा. थैंक यू प्रतीक जी, आपसे मिलके और आपके साथ बात करके ना समझ में आया कि कुसुमी कुछ तो नया करेगा मार्केट में, और लैंड पार्सल आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट. बस यही है कि घर मिल जाए. 100% सर. थैंक यू आप आके बुकिंग्स करिए सर, हम आपके लिए बैठे हुए हैं. वी विल डेफिनेटली मेक श्योर हम आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.